द फर्स्ट क्वेश्चन इन द टेस्ट वाज P/Q फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना था 0.235 बार। हमने क्या करना होता है, जो भी हमें नंबर गिवन होता है उसको जब हमने P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसको या x इक्वल टू मान लो या P/Q इक्वल टू मान लो 0.235। यहाँ पे 2 डिजिट्स के ऊपर आपकी बार है तो 35, ये दोनों डिजिट्स आप रिपीट कर दोगे। ये x हो गया। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जितने हमारे डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं आपने x को उतने जीरोस वाले नंबर यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 जीरोस लगानी है 1 के आगे यानी कि 100 से आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये डेसिमल आपका 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी 23.5353535 एंड सो ऑन। अब इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 लो, सेम स्टेप्स है, जो मर्जी यहाँ पे वैल्यू आ जाए सेम स्टेप्स आपके रहेंगे। बट पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1 के पीछे उतने जीरोस लगा के उस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करो, डेसिमल उतने प्लेसेस शिफ्ट कर दो जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे थे तो 2 डेसिमल प्लेसेस मैंने इसको शिफ्ट किया तो 23 के बाद आपका डेसिमल आ गया पॉइंट। ये 23 के बाद जितने ये मेरे डिजिट्स हैं मैंने एज इट इज ये रिपीट कर दिए। ये डेसिमल के बाद 5353535। देन इक्वेशन 2 में से 1 हमेशा आपने माइनस करनी है, और जब ये माइनस करोगे आपने लेजीनेस नहीं दिखानी है, इसको रीराइट कर लो और इस तरीके से रीराइट करो कि हर डिजिट आप एक डिजिट जो है अगले वाले का वो ऊपर वाले के नीचे लिखो। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है 0, तो मैंने 3 के नीचे 0.235 देन आगे 3535 रिपीट हो रहा है, ये लिख दिया। अब इनको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों तरफ ये मैंने नेगेटिव साइन ले लिया। अब यहाँ ध्यान दो, पीछे से आप सब्ट्रैक्ट करना शुरू करोगे, 5 और 5 माइनस 5 कैंसल्ड, ये कैंसल्ड, ये कैंसल्ड, ये कैंसल्ड, 5 माइनस 2 इज 3, 3 माइनस 0 इज 3, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 एज इट इज। और यहाँ पे जब आपने सब्ट्रैक्ट किया 99x इज इक्वल टू 23.3, यानी कि x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99। बट मुझे अपना जो आंसर है वो डेसिमल यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन की है अकॉर्डिंग टू दैट बोथ ऑफ दीज आर इंटेग्रल वैल्यूज, इंटीजर्स होते हैं ये दोनों। तो हमने क्या करना है, यहाँ से डेसिमल हम हटा देंगे। हमें पता है जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं उतने हम जीरोस लगा देते हैं। डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट था तो हमने यहाँ पे 1 0 लगा दिया। सो हमारा नंबर जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ दैट इज 233 अपॉन 990। तो बस आपने जो मेन चीज का इसमें ध्यान रखना है वो ये, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1 के बाद उतने जीरोस लगा के मल्टीप्लाई करो उस इक्वेशन को, डेसिमल उतने डिजिट्स शिफ्ट होगा। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो डिजिट्स एक दूसरे के नीचे लिखोगे तो कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं है। कुछ बच्चों ने कल इतने ये 2 स्टेप्स ठीक किए थे बट यहाँ सब्ट्रैक्शन में क्योंकि डिजिट्स उन्होंने प्रॉपरली नहीं लिखे थे एक के नीचे दूसरा, तो इस वजह से क्या है वहां पे आपकी मिस्टेक हो रही थी। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। कुछ मुश्किल नहीं था, सेम कंसेप्ट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सेम आई एम जस्ट रिपीटिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी काफी बच्चों की मिस्टेक थी। दिस टेस्ट आई एम जस्ट डिस्कसिंग, क्योंकि जिन बच्चों ने लेट टेस्ट सेंड किया था उनको अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएं। और बी पंक्चुअल इन केस अगर आपका आप इसी वे में जो आपका पेपर है उसको भी लेट सबमिट करोगे तो दैट विल नॉट बी चेक्ड। आई विल नॉट चेक द टेस्ट इफ दैट विल बी सबमिटेड, एग्जाम पेपर भी इफ दैट विल बी सबमिटेड आफ्टर द ड्यू टाइम। जो आपको टाइम दिया गया है बी पर्टिकुलर, एक क्वेश्चन छूट रहा है लीव दैट, नहीं टाइम पे हुआ लीव दैट, अपनी स्पीड बढ़ाओ। क्वेश्चन छूट रहा है उसको छोड़ दो ताकि बाकी पेपर आपका चेक हो जाए। अगर पेपर मेरे पास लेट पहुंचेगा तो सभी क्वेश्चंस आपके अनचेक्ड रह जाएंगे। और अपनी स्पीड को सबसे पहली बात की जब भी प्रैक्टिस करते हो टाइम लिमिट लेके फिर आप प्रैक्टिस करो।
So this was the question. 5 root 3 upon 7 plus 3 root 2. We were given rationalize the denominator. तो rationalizing the denominator, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं समझ आई है कि जब आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हो तो रूट वाले का साइन आपने चेंज करना है. यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले नंबर से आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है. रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मींस डिनोमिनेटर में मुझे रैशनल नंबर लेके आना है, तो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लाने के लिए मुझे रूट को खत्म करना है. रूट खत्म करने के लिए जो यहाँ साइन है उसका उल्टा साइन ले लो. माइनस है तो प्लस ले लो. यहाँ इस क्वेश्चन में प्लस था तो मैंने माइनस लिया. सेम नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लो. अब हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन करते हो वो ध्यान से करनी है. रैशनलाइज जब आप कर रहे हो हमेशा डिनोमिनेटर में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ वाला साइन हमेशा यहाँ वाले से उल्टा होता है. तो a प्लस बी, ए माइनस बी हमेशा डिनोमिनेटर में बनेगा. डिनोमिनेटर हमेशा जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर, फिर माइनस का साइन हमेशा लगेगा सेकंड नंबर का स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करो. इन केस अगर न्यूमिनेटर आपका ऐसा आ रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, इसको एज इट इज लिख दो. नहीं तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये नंबर, ये रिलेटिव आपके घर आया है, आपके सभी जो घर के मेंबर्स हैं उनको मिल के जाएगा, यानी कि इसको आपने हर एक से मल्टीप्लाई करना है, हर एक से मिलवाना है. 5 रूट 3 इंटू 7. जब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि जो विदाउट रूट वाला नंबर है वो विदाउट रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होगा. रूट के नीचे आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. So this will be 5 sevens are 35 और ये रूट साथ में as it is रहेगा. Got it? कैसे याद रखोगे इसको? Suppose your surname is यहाँ पे मुझे अभी प्रेजेंटली नागपाल दिख रहा है. Suppose your surname is नागपाल. आपका जो रिलेटिव आया, मान लो आपके चाचू आपके घर पे आते हैं, उनका सरनेम भी नागपाल. पापा और चाचू ये मिल गए, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सरनेम आपका यही रहेगा, सरनेम आपका चेंज नहीं होगा. तो जब ये आपके विदाउट रूट हैं, विदाउट रूट वालों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, रूट वाला आपने एज इट इज लिख देना है. तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 5 sevens are 35 रूट 3. फिर प्लस इंटू माइनस इज माइनस. अब अगेन 5 रूट 3 इंटू 3 रूट 2. अब मान लो एक फैमिली है शर्मास की, एक फैमिली है वर्मास की, वो मिल रहे हैं, तो नेम के साथ लिया 5 3s are 15. सरनेम के साथ लिया 3 इंटू 2. रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, विदाउट रूट वाला विदाउट रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा. 5 3s are 15, 2 3s are 6, बट ये रहेगा रूट के साथ ही रहेगा, ये सरनेम ही. चाहे दो पर्सन आपस में मिल रहे हैं, सरनेम को आप सरनेम की फॉर्म में ही लिखोगे. तो 2 3s are 6 अंडर द रूट, और ये नेम्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए. ठीक है, गॉट इट. तो ये आ गया आपका 15 रूट 6. देन अपॉन में ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2. अब अगेन मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, विदाउट रूट वाला विदाउट रूट, रूट वाला विद रूट. 3 3s are 9, ये आपका 4 बन गया. 4 का रूट आपको पता है दैट इज 218. अदरवाइज ये स्टेप स्किप कर दो, आपको पता है 3 3s are 9. रूट के नीचे जब सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं दे आर रिटन विदाउट रूट, तो 9 2s are 18. तो यहाँ आ गया आपका 18. अब ऊपर देखो, यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 6 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, तो हम इसको वैसे रूट 3 आप चाहो ले सकते हो, बट कॉमन लेके हमें फायदा नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा ये नंबर जो है वो प्राइम है, कटिंग नहीं हो सकती है. तो इसको आप एज इट इज इस फॉर्म में आंसर छोड़ दोगे. दैट विल बी 35 रूट 3 माइनस 15 रूट 6 अपॉन 31. मल्टीप्लाई करते हुए सिर्फ ये ध्यान रखना है, विदाउट रूट वाला नंबर विदाउट रूट से मल्टीप्लाई होगा, रूट वाला नंबर रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा. ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं करोगे. देन थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन था हमारा, दिस वाज अ थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हालांकि इतना सिंपल था, स्टिल मेनी ऑफ यू हैव मेड द मिस्टेक इन दैट। क्वेश्चन नंबर 7 था, राइट एन इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इररेशनल का मतलब दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में मैंने आपको बताया है कि कोई एक डिजिट पकड़ लो, 0 1 2 3 जो मर्जी डिजिट लो, आपकी मर्जी है, उस डिजिट को रिपीट करना है, पहले 1 टाइम, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स एंड सो ऑन। तो 1/7 क्वेश्चन में भी है, अगर आपको याद हो, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन थी हमारी ये। देन 2/7 इसकी डेसिमल एक्सपेंशन थी 285714। बार लगा हुआ था, रिपीट हो रहे हैं। इसको मैंने ले लिया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.15, इसको मैंने ले लिया अप्रोक्सीमेटली 0.28, पीछे वाली वैल्यू ले ली। अब मुझे 0.15 और 0.28 के बीच में कोई भी इररेशनल नंबर लिखना है। इररेशनल नंबर मीन्स जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मैं 0.19 लिया। अब एक डिजिट मैंने पकड़ा, सपोज 7 को मैं रिपीट करूँ 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड सो। मेरा एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ 197, 1977, 19777, 194 टाइम्स 7 एंड सो ऑन। 7 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड सो ऑन। सो ये जो मेरी डेसिमल एक्सपेंशन है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, डैश 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और 7 जो है वो अलग अलग तरीके से रिपीट हो रहा है, तो दिस इज नॉन रिपीटिंग ऑल्सो। तो इररेशनल नंबर जो है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपकी है, और यहाँ पे आगे लिखोगे इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज, क्योंकि मैंने 1/7 और 2/7 के अप्रोक्सीमेट फॉर्म ले ली, डेसिमल की ये आ रही है, उसके बीच में मुझे नंबर लिखना है, बट क्वेश्चन में मुझे यही गिवन था, तो इसको यहाँ एज इट इज लिखोगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन कि ये लिखा, उसके बाद सीधा इररेशनल नंबर लिख दिया, ये लाइन बीच में से मिसिंग थी। एग्जाम्स में इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स, तो ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू राइट डाउन। इन चीज़ों के भी अगर मुझे लगेगा कि एक बच्चे के 50 मार्क्स आ रहे हैं और उसने सपोज ये चीज़ नहीं लिखी हुई, तो आई विल डेफिनेटली डिडक्ट द हाफ मार्क, क्योंकि मेरा एम ये होगा मैं फुल मार्क्स ना दूं, और आपका एम ये होना चाहिए कि आपने मेरे से फुल मार्क्स लेने ही लेने हैं। गॉट इट? तो आपका पेपर जो है दैट शुड बी इन सच अ वे कि मुझे कहीं भी कोई भी नंबर काटने का आपका चांस ना मिले। सो बी वेरी पर्टिकुलर कि आप हर चीज़ जो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ वो आप लिखो। देन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट था हमारा 3, -5। वी आर टू राइट डाउन द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस अबाउट एक्स एक्सिस या इन एक्स एक्सिस। ये हमारी बच्ची एक्स एक्सिस होती है, दिस इज द वाई एक्सिस। पॉइंट मेरा क्या है 3, -5, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो 3, -5 ये पॉइंट आ गया मेरा। अब इसकी रिफ्लेक्शन मुझे अबाउट एक्स एक्सिस लेनी है, तो अबाउट एक्स एक्सिस मींस ये पॉइंट है, ये एज अ मिरर एक्ट कर रहा है। इफ दिस इज एक्टिंग एज अ मिरर, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ये मेरा 4th क्वाड्रेंट है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, तो इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी, और बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, तो 3 and 5। आपको मैंने अगर याद हो जो लिखवाया था उसमें भी मैंने ये लिखवाया था कि whenever you are finding the image or reflection of a point in x axis or about x axis, तो आप क्या करते हो, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करते हो। देयर इज नो चेंज इन x कोऑर्डिनेट, साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। आपको ये चीज मैंने लिखवाई थी कि अगर x एक्सिस में हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, नहीं लिखी तो दोबारा लिख लो। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस मींस चेंज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। सिर्फ साइन चेंज करना है, वैल्यू वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। उल्टा मैंने आपको कहा था, याद रखो, अगर एक्स के एक्सिस के अबाउट आप रिफ्लेक्शन निकाल रहे हो तो वाई वाले का साइन चेंज करो, अगर वाई एक्सिस के अबाउट आप रिफ्लेक्शन निकालोगे तो
एक्स वाले का साइन आपको चेंज करना है। तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, चेंज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस अगर आता है तो चेंज द साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट था, ये मोस्टली बच्चों का ठीक था। इफ 5,8 इज गिवन पॉइंट, राइट अ पॉइंट Q whose abscissa is 3 times the abscissa of P। पॉइंट गिवन है मुझे 5,8। ये एब्सिसा हो गया पॉइंट P का, x कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा एंड दिस इज द ऑर्डिनेट। मुझे एक पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं whose abscissa is 3 times the abscissa of P and whose y coordinate, whose ordinate is half the ordinate of P। अब this is equal to 3 times abscissa of P is 5, comma half of ordinate of P is 8, so this is 5 3s are 15, half of 8 is 4, तो ये आपके Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 15,4। ये मोस्टली बच्चों का ठीक था। देन थर्ड पार्ट था इसका, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। अगेन आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया था कि डिस्टेंस आपको 3 गिवन है, बट आपने ये ध्यान नहीं दिया दैट द पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। अगर एक पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे लाई करता है तो दैट इज ऑफ द फॉर्म 0, y। तो कुछ बच्चों ने आंसर 3,0 लिख दिया था, वो गलत होगा। 3,0 y कोऑर्डिनेट 0 मींस दैट इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। जो आपकी नॉन जीरो वैल्यू होती है उस एक्सिस पे वो पॉइंट आपका लाई करता है, जो वैल्यू आपकी 0 होती है उस एक्सिस पे वो पॉइंट लाई नहीं करता है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, दिस इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस। क्वेश्चन में मुझे ये कंडीशन गिवन थी, write the coordinate of the point which lies on the y axis। so any point which lies on y axis is of the form 0, y। और आपको आगे कंडीशन क्या गिवन थी यहाँ पे, and are at a distance of 3 units from x axis। यहाँ पे देखो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स गिवन है, मैंने हालांकि यहाँ पे नंबर नहीं कट किए हैं। यू आर गिवन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपको पता है हम हमेशा लेके चलते हैं पॉजिटिव, यानी कि ये लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है और ये लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है। दिस कैन बी, दिस पॉइंट कैन बी ऑन दिस ओवर हेयर, लाइन नहीं है, हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट मेरा यहाँ भी लाई कर सकता है, ये डिस्टेंस मेरा 3 यूनिट्स है, ये पॉइंट मेरा यहाँ भी लाई कर सकता है क्योंकि ये डिस्टेंस भी आपका 3 यूनिट्स है। डिस्टेंस जो है वो कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो आपने जो आंसर देना था दैट वुड हैव बीन 0, ±3। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच लाई ऑन द वाई एक्सिस, दोनों पॉइंट्स आपके वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, एंड विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। डिस्टेंस मुझे ये नहीं गिवन कि फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सिस है या फ्रॉम द नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो दोनों मुझे शो करने हैं। ये भी डिस्टेंस 3 यूनिट्स है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे और नेगेटिव वाई एक्सिस वाला डिस्टेंस भी 3 यूनिट्स है। तो आपके जो पॉइंट्स आएंगे दैट विल बी 0, 3 और 0, -3। ये पॉइंट किसी भी बच्चे ने नहीं लिखा था तो मैंने मार्क्स डिडक्ट नहीं किए हैं, बट इन एग्जाम्स आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि अगर डिस्टेंस गिवन है तो वो दोनों से सेम लेके चलोगे, क्योंकि डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफी बच्चों का ठीक था। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर गिवन नहीं थी हमें, इट वाज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्री and XY is produced।
ये मुझे गिवन था 64 डिग्री। एक्स वाई इज प्रोड्यूस, इसको प्रोड्यूस किया हमने टू अ पॉइंट पी। तो एक्स वाई जो है, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, जब आप इसको एक पॉइंट पी तक प्रोड्यूस करोगे तो ये आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये मेरी फिगर बन गई। उसके बाद उसने क्या कहा, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। अब देखो मुझे ये एंगल गिवन है जेड वाई पी। उसने क्या कहा, एक रे जो है वाई क्यू, तो ये रे वाई क्यू दिस बाइसेक्ट्स दिस एंगल, यानी कि ये पूरी जो वैल्यू है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंड सेकेंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी जो है मेरा ये वाला बनेगा। तो ये एंगल मुझे निकालना है, ये दो जो है चीजें मुझे निकालनी है। 64 मुझे गिवन है। उसके बाद जो बाकी का एंगल बना, अगर मैं लीनियर पेयर का लेके चलूं तो फिगर मैं यहाँ दोबारा बना रही हूँ ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। ये एंगल मुझे 64 गिवन था, तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम 180 डिग्री। तो मेरे पास ये एंगल पी वाई जेड, जेड वाई पी की वैल्यू आ गई 180 माइनस 64। क्यों? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं विद अ कॉमन आर्म, तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री हो गया। अगर 180 में से एक एंगल मुझे गिवन है, दूसरा निकालने के लिए मैं इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 116। यानी कि अब ये वाला एंगल मेरे पास 116 आ गया। फिलहाल अभी इसको भूल जाओ। अब ये एंगल 116 है। अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ तो इट मीन्स ये 116 टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो 116 हाफ ऑफ हो गया, यानी कि ये एंगल आ गया मेरे पास 58 डिग्री और ये एंगल भी आ गया मेरे पास 58 डिग्री। ये पूरा 116 था। अब उसने मेरे से क्या पूछा है यहाँ पे, एक तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ये वाले एंगल में देखो, ये मुझे 64 गिवन था और ये वाला एंगल जो है ये मैंने कितना निकाल लिया, 58। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगल एक्स वाई क्यू की। सो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 ये प्लस ये। So this is 64 plus 58, that is 122. इसके बाद अब ये रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, इसमें भी ये एंगल मेरे पास 58 है, तो रिफ्लेक्स के लिए मैं क्या करूंगी, इसको 360 में से माइनस कर देंगे। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ZYP, दिस इज 360 माइनस एंगल ZYP दैट इज 58, तो ये आ जाएगा आपके पास 302। तो दिस वाज योर आंसर। सो आई होप कि अब आपको टेस्ट वाले क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होंगे। नाउ वी आर गोइंग विद द रिविजन्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स आपको मैंने बोला था कि आपने बुक में से ही करना है, सो मैं बुक वाले ही इसके क्वेश्चंस एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा रही हूँ। इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि आपको एंगल्स कुछ गिवन होंगे और कुछ एंगल्स की आपको जो है वैल्यूज वो फाइंड आउट करनी होंगी। आज मैं एक्सरसाइज डिस्कस कर रही हूँ, टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1, यहाँ पे मुझे गिवन है, इन द गिवन फिगर AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB और दूसरी लाइन मुझे गिवन है, फिगर इसकी गिवन है तो आप अपने आप से चेंज नहीं कर सकते, जो फिगर गिवन है सेम वे में आप बनाएंगे इसको। AB और CD मुझे ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन है विच आर इंटरसेक्टिंग एट O। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इफ AOC एंड BOE, यहाँ पे एक रे अगेन मुझे गिवन है OE, और अब मुझे उसने कहा कि AOC प्लस BOE, यानी कि ये वाला एंगल
प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री। एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब नीचे वाले पार्ट को भूल लो, अभी ऊपर कंसंट्रेट करो। इन दोनों का सम मेरे पास 70, तो आई कैन फाइंड द सम ऑफ दिस। लीनियर पेयर बन रहा है ये हमारे पास, ये तीनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे हैं, पेयर नहीं लिखोगे क्योंकि 3 एंगल्स बन रहे हैं आपके, तो ये तीनों एंगल्स जो हैं आपके क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन जो है दैट इज गिवन टू बी 180 डिग्री। तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। AB इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore angle AOC plus angle COE plus angle BOE इनका सम 180 डिग्री आ जाएगा। इसमें से AOC और BOE इन दोनों का सम मुझे क्या गिवन है 70 डिग्री गिवन है, तो AOC और BOE को मैं 70 से रिप्लेस कर दूंगी, रह क्या गया मेरे पास COE। तो एंगल COE की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 110। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE इट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट दिस। अब एंगल COE ये मेरे पास 110 आ गया, इसका रिफ्लेक्स मुझे निकालना है, तो इसको 360 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल COE दिस इज 360 माइनस 110 दैट इज 250। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, मेरे पास एंगल COE आ गया रिफ्लेक्स। अब मुझे क्या निकालना है एंगल BOE, ये एंगल है BOE। अब इस एंगल को मुझे निकालना है। अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ एंगल BOE के लिए, तो मुझे क्या क्या कंडीशंस गिवन है, जस्ट अ मिनट लवलीना। यस बच्चे, मैम हमें यहाँ पे क्या गिवन है, AB स्ट्रेट लाइन ले ली हमने, तो स्ट्रेट लाइन पे ये अगर 3 एंगल्स मुझे गिवन है, दिस वन एंड दिस वन, तो इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। 180। एक एंगल मैंने ये लिया, एक ये लिया और एक ये लिया, दिस इज योर AOC, देन नेक्स्ट इज COE एंड देन नेक्स्ट इज BOE। इन तीनों का सम इज इक्वल टू 180 लिया। इन तीनों में से इसका और इसका सम यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों मुझे कितने गिवन थे 70 डिग्री गिवन थे। 70 डिग्री। यस, तो 70 को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इन दोनों की जगह। थर्ड एंगल मुझे निकालना है, तो 70। मैम दोनों की जगह 2 बार नहीं 70 डिग्री लिखेंगे हम? नो, आपको बच्चे सम गिवन है, ठीक है, अकेले की वैल्यू 70 नहीं गिवन, वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ दीज एज सम, देयर सम इज गिवन टू बी 70। तो ये दोनों यहाँ पे सम दे रहे हैं हमें AOC प्लस BOE, तो दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया 70 से, ये दोनों इस सिंगल वैल्यू से रिप्लेस। ओके, एनी अदर डाउट बच्चे? नो मैम। ओके फाइन। अब हमने देखो क्या लेना है, ये हमारे पास ये आ गया आपका एंगल 110 डिग्री है, और बाकी जो है वो हमने निकालना है। अब देखो ये एंगल मुझे 110 गिवन है, ये मुझे यहाँ पे 70 गिवन था। एंगल अब जो मेरा रह गया वो कौन सा रह गया, एंगल BOE, ये वाला एंगल मुझे निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, एनी वन ऑफ यू, हाउ वी विल फाइंड आउट? Any one of you can raise your hand and you can ask, tell me how to find out this. मुझे एक और चीज गिवन है एंगल BOD। यस दिया, यू कैन टेल। मैम एंगल BOD 40 डिग्री गिवन है और हमारे पास एंगल COE 110 हमने निकाल लिया है,
मैम Yes. लीनियर पेयर से स्ट्रेट लाइन एंगल से निकाल लेंगे। स्ट्रेट लाइन एंगल से आप इसको निकाल सकते हो। मैं ये इरेज कर रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि हम अब क्या कर रहे हैं। ये पार्ट मैं इरेज कर रही हूँ। अब हम इन तीन पे कंसंट्रेट करेंगे कि ये मुझे स्ट्रेट लाइन गिवन है, COD या CD भी आप लिख सकते हो। इसमें ये वाला एंगल मुझे 110 गिवन है, ये वाला एंगल मुझे 40 डिग्री गिवन है। दिस आई हैव टू फाइंड आउट। क्योंकि ये तीनों एंगल्स आपके स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो अगेन इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो CD इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन तीनों का सम 180 डिग्री हमने ये लिख दिया यहाँ पे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो जो जो गिवन है। COE 110 गिवन है, BOD 40 डिग्री गिवन है। तो दिस इज 110, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, एंड दिस इज 40 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180। तो एंगल BOE जो है दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 110 माइनस 40, तो दिस इज 30 डिग्री। एंगल BOE आ गया मेरे पास 30 डिग्री। तो दिस इज द जो हमारा सेकंड पार्ट था। वैसे बुक में वो आपका फर्स्ट पार्ट है, मैंने उल्टे करवाए हैं ये, क्योंकि पहले हमें COE निकालना पड़ेगा तभी हम इस BOE को निकाल सकते हैं। बेशक वो क्वेश्चन में उन्होंने पहले BO जो है E लिखा हुआ है, फिर रिफ्लेक्स एंगल COE पूछा है, बट COE हमें पहले निकालना पड़ेगा। देन यूजिंग दिस वी विल फाइंड आउट एंगल BOE। या आप एक और काम कर सकते हो, नहीं, बट क्योंकि वो हमें सम गिवन है तो हम उसको अकेला नहीं लेके चल सकते, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ये। इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें गिवन है लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। अगेन दो लाइंस हमें गिवन है जो O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। We will quickly finish it up as 2 minutes are left. So XY and MN, these two lines are intersecting at O. Then we are given that angle POY is 90 degree. तो ये POY ये 90 डिग्री हो गया। ये एंगल आपको A गिवन है, ये एंगल आपको B गिवन है, एंड दिस वन इज C। हमें क्या गिवन है साथ में, A/B that is equal to 2/3। फाइंड आउट क्या करना है हमें, C, फाइंड C। ये एंगल मुझे निकालना है। अब जब भी मुझे रेशियो गिवन होती है तो मैं एक कॉमन फैक्टर इनके साथ लेके इनकी वैल्यूज लिख लेती हूँ। सो लेट A इज इक्वल टू X, कॉमन फैक्टर लिया मैंने, एंड B इज इक्वल टू 3X। तो 2X और 3X जो है वो मेरे ये एंगल्स आ गए। अब यहाँ से देखो B, A और ये 90 डिग्री ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये फिगर मैं यहाँ दोबारा बना रही हूँ। ये एंगल आपका B है, ये 90 डिग्री है और ये A है। तो ये तीनों आपके कहाँ पे लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे लाई करने के कारण अगेन B प्लस A प्लस 90 डिग्री आपका क्या होगा, 180 डिग्री। अब एंगल A मेरे पास है, एंगल B मेरे पास है, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। तो ये आ गया आपके पास 5x इज इक्वल टू 90, यानी कि x की वैल्यू आ गई मेरे पास 18। अब x 18 आ गया तो आई कैन फाइंड आउट A एंड B। A आ जाएगा 2x यानी कि 2 इंटू 18 दैट इज 36। B आ गया आपके पास 3x यानी कि 3 इंटू 18 दैट इज 54। तो ये दोनों आ गए मेरे पास। अब मुझे C निकालना है। C के लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, B और C स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इन दोनों का सम हम इक्वल टू 180 पुट कर देंगे। अब B एंड C these are lying on straight line, तो B plus C is equal to 180। B मेरे पास 54 है तो C की वैल्यू आपके पास माइनस करके आ जाएगी। So C की वैल्यू आ गई हमारे पास 126 डिग्रीज। If any doubt is there in this, you can ask. Otherwise, this was
all for today's lecture. Rest of the questions we will do in the next days. Okay, fine then. Thank you. Have a nice day.